दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्ला। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और एक खुशखबरी की न्यूज़ भी है। शेंजन वीज़ा जो है यूरोपियन यूनियन का, वो इंडियंस को दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और मोदी गवर्नमेंट की और प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। इसका मतलब ये है इंडियंस अब यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे बार बार जा सकेंगे। उनके लिए एक ही वीज़ा दिया जाएगा। वो वीज़ा का एक पीरियड होगा, वो पीरियड में आप कितने बार भी जा सकेंगे, बार बार आपको वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। ये पूरा क्रक्स है ये पर्टिकुलर टॉपिक का। वीडियो पास करके आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। इंडियन ट्रैवलर जो कि फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं यूरोप को, वो मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में। और ये मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा जो है ये 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 5 साल तक यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ है आप बार बार जा सकेंगे। आपको वीज़ा की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली डिसीजन लिया है और उनके वीज़ा कोड में चेंजेस लाकर ये शेंजन वीज़ा इंडियंस को अप्लीकेबल कराया है। शेंजन वीज़ा होता है एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स ट्रैवल करते हैं फ्रीली कंप्लीट शेंजन एरिया में, जहाँ पे 26 यूरोपियन कंट्रीज है। ये वीज़ा परमिट करता है कि आप 3 महीने तक आराम से रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर तक भी रह सकते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक दिया जाता है। आप वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं ये वीज़ा लेकर, बिजनेस, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये एक पर्टिकुलर नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कंट्री, एक कंट्री के लिए नहीं है। शेंजन एरिया में जितने भी 26 कंट्री है वो पूरे के लिए ये वीज़ा एप्लीकेबल होता है। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, शेंजन वीज़ा जिसे मिलता है इसका मतलब ये नहीं है उनको वहाँ पे काम करने का राइट मिल जाएगा। राइट नहीं देती है शेंजन वीज़ा भी, राइट नहीं देती है। नॉर्मल वीज़ा भी राइट नहीं देती है कि आप वहाँ पर जाके काम कर सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन के ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पे शेंजन वीज़ा चलता है। शेंजन एरिया कंसिस्ट ऑफ 29 यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पे 25 में कंट्रीज़ आर यूरोपियन स्टेट मेंबर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, शेंजन एरिया के कंट्रीज़ नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ डिफरेंट है, यूरोपियन यूनियन के नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ डिफरेंट है, यूरो जोन के नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ डिफरेंट है। ये तीनों का भी डिस्टिंग्विशिंग नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ मैंने लेक्चर में दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो शेंजन एरिया में पूरे 29 कंट्रीज़ है, जहाँ पे 25 कंट्रीज ईयू स्टेट के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, इस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन। सो ये सारे कंट्रीज़ हैं। आपका काम क्या है, एक यूरोपियन मैप लेना है, 3 एम्प्टी यूरोपियन मैप लेना है, उसको मैपिंग करना है। एक यूरोपियन मैप पे लिखेंगे आप शेंजन एरिया कंट्रीज़, दूसरे यूरोपियन मैप पे लिखेंगे आप यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, तीसरे यूरोपियन मैप में लिखेंगे आप यूरो जोन कंट्रीज़। इस तरीके से आपको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कंट्रीज़ मिल जाएंगे और उसके ऊपर से आपकी प्रॉपरली मैपिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और जब मैपिंग करते वक्त आजू बाजू देखना आपका काम है। एक रिवर है तो रिवर का लिख लेना, अगर माउंटेन आपको दिखता है तो लिख लेना, इंग्लिश चैनल आपको दिखता है तो इस तरीके से लिख लेना, कहाँ पे कौन सी बे है, स्ट्रेट है, ये थोड़ा बहुत भी अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। जनरली एक थंब रूल होता है ज्योग्राफी पढ़ने का भी यूपीएससी में, वो थंब रूल ये है कि डेली 10-15 मिनट मैप देखो। डेली देखना है 10-15 मिनट, आप कुछ भी देखो बट देखते ही रहना है। दैट इज व्हाट द थंब रूल फॉर ज्योग्राफी को मास्टर करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे हम यूरोजोन कंट्रीज। यूरोजोन ऐसे कंट्रीज होते हैं यूरोप में जो कि यूरो एज ए करेंसी यूज़ करते हैं। तो थोड़े ऐसे भी कंट्रीज है यूरोप में जो कि यूरो एज ए करेंसी यूज़ नहीं करते हैं, बट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज यूरो एज ए करेंसी यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, सिप्रस, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ईरान, इटाली, लाटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे नॉर्वे नहीं दिखेगा आपको। सो ये बात याद रखिए, नॉर्वे अच्छी कंट्री है बट नॉट ए पार्ट ऑफ वो, ना तो शेंजन एरिया की कंट्री है ना वो यूरोपियन यूरो जोन की कंट्री है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन ने भी एग्जिट ले लिया है, ब्रिटेन भी यहाँ पे नहीं है। सो ये 2 बड़े कंट्रीज़ जो कि हमें यूजुअली दिखते हैं वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में जो कि पूरे 27 है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट से करेंगे हम, पहले ये हिस्सा करेंगे, बाद में ये हिस्सा करेंगे, बाद में ये हिस्सा करेंगे। ठीक है, जो क्लमसी है वो बाद में करेंगे, जो इजी है वो पहले करेंगे। तो ये तो छोटा सा मालूम हो जाएगा आपको कि आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ है अभी भी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको नॉर्वे दिख रहा है, ये तो नहीं है। तो पोर्चुगल, जहाँ पे द फर्स्ट वन टू रीच अवर कंट्री दैट इज़ पोर्चुगीज़ है यहाँ पे। ठीक है, स्पेन,
फ्रांस, बेल्जियम है, यहाँ पे नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटाली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ओके, पोलैंड, लाटविया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। सो ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ व्हाट यूरोपियन यूनियन। आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और एक बार भी बताना, यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली एग्जिट लिया है या नहीं लिया है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एग्जिटेड और नॉट, यहाँ पे दिखा रहा है मैप पुराना हो सकता है, बट आपके लिए होमवर्क है। तो आप ये काम करिए कि यूरोपियन यूनियन में से क्या ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लिया है, क्या यूरो जोन से एग्जिट लिया है। ये दोनों में से एक सही हो सकता है या दो भी सही हो सकता है। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करिए। आई गेस आपको पूरे कंट्रीज़ क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माल्टा, छोटी सी आइलैंड है। माल्टा को आप देख लीजिए। माल्टा से आपको ये भी पता चलेगा कि ये मेडिटेरियन सी में है माल्टा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्रस, ये भी एक है। ये दो आइलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ की ग्रीस तो है ऑलरेडी टुकड़ों में बटाई हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीट मैप आप यहाँ पे आराम से देखिए, और यू हैव टू डू इट। आपको याद रखना होगा, बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको थोड़ी चीज़ें मेहनत करके ही आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेज़ी नहीं होना है, मैप निकाल के उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। Thanks a lot for watching to me. Please do subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will get the notification whenever I upload the video. Thank you.